ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आपका स्वागत है आज के इस वंडरफुल करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। आज का प्रोग्राम सीरियसली बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जो अभी दुविधा में हैं, व्हाई टू चूज डायरेक्ट सेलिंग एज ए करियर। जिनके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं, व्हाई दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एज ए करियर। जिनके मन में बहुत सारी अभी कंफ्यूजन है, करें या नहीं करें, करें तो क्यों करें, व्हाई। सो देर आर मेनी कंफ्यूजन। आज आप कैरी करके जो आपने रखी हुई अपने माइंड में, आज सबका जवाब आपको मिलने वाला है। वन थिंग आई विल टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आज से लगभग 5 साल पहले इसी तरीके की एक काउंसलिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का हमें मौका मिला, जो कि मिस्टर पीसी डबराल जी के द्वारा कंडक्ट की गई थी। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर पीसी डबराल जी को, जिन्होंने इस तरह की करियर काउंसलिंग मॉड्यूल को डिजाइन किया और हम जैसे कई सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये एक प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, जिसकी काउंसलिंग मिलने के बाद हम सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना है। और मैं आपको बता दूं, करियर का चुनाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है करियर का डिसीजन। क्योंकि एक बार एक बार अगर आपने अपने करियर का चुनाव कर लिया किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सो उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी उसके हिसाब से चलने वाली है, जिस तरीके का चुनाव आपने किया है। सो मेरा मानना यह है कि अगर आप एज ए करियर किसी भी काम को चुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि करियर का चुनाव बार बार नहीं होता दोस्त, ओनली वन टाइम। और उसी के हिसाब से फिर पूरी जिंदगी चलने वाली होती है। सो आज की काउंसलिंग, बिलीव मी, आई डोंट नो कि आप इस ट्रेनिंग में अंत तक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करना। हो सकता है आज की ट्रेनिंग कम से कम 1.5 से 2.25 घंटे चले, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन आपको, अगर आप सीरियस हैं, वाकई अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार के भविष्य को लेके, अपने करियर को लेके अगर आप चिंतित हैं, अपनी जीविका को लेके अगर आप चिंतित हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्त, मेरा वादा है आपसे, अगर एंड तक आपने इस काउंसलिंग को अटेंड किया, समझा, देखा और सुना, तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, देखना भी है, सुनना भी है, क्योंकि कुछ वीडियोस इस दौरान मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इन बिटवीन। और मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपके पास हैंड फ्री है तो प्लीज हैंड फ्री लगा के सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आपको आगे पता लगेगा कि क्या फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है अभी भविष्य में। सो कुछ वीडियोस हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, जो चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूं, और ध्यानपूर्वक फाइनली एक निर्णय लेना है अगर आप एंड तक बने रहे तो। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि टाइम आज थोड़ा ज्यादा लगने वाला है। और डेफिनेटली if you have a patience to attend this particular program till end, I can challenge you, you will 100% transform your career within 2-3 years। आप अपने करियर को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज कि आपको अंत तक, एंड तक इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। सो फ्रेंड्स, ज्यादा देर नहीं करते एंड हम इसे शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली कई कई लोग आज नए होंगे, पहली बार इस करियर काउंसलिंग का हिस्सा बन रहे होंगे। मैं क्विकली अपने एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्रेंड्स। माय नेम इज भुवन चंद शर्मा। आई एम फ्रॉम नोएडा राइट नाउ एंड बाय बॉर्न मैं उत्तराखंड से हूँ। इस इंडस्ट्री के साथ, इस शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ पिछले ऑलमोस्ट 5.25 साल से मैं एक्टिवली एसोसिएटेड हूँ। और आज पूरी लाइफ की जो दिशा है वो 100% ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है इस पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का, सीरियसली। सो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। आज का प्रोग्राम वन वे है। आपकी और मेरी जो बातें हैं वो ओनली वन वे है, ना मैं आपको सुनने वाला हूँ और डेफिनेटली आप मुझे सुनने वाले हैं। सो जो जवाब है वो आपको अपने आप को देने। सो जल्दी करते हैं, और एंड में मैं अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आपको डीपली दूंगा। आपको ये पता लगना चाहिए कि हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में इस काउंसलिंग का कितना बड़ा हाथ है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है करियर चॉइस आर लाइफ चॉइसेस, टेक देम सीरियसली, डू इट राइट। करियर का जो चॉइस है वो लाइफ का चॉइस होता है, एक तरीके से देखा जाए जिस तरीके का करियर है उसी तरीके की लाइफ होने वाली है अब आगे, लाइफ टाइम उसी तरीके से चलने वाला है। तो करियर चॉइस का मतलब है कि जिंदगी की चॉइस करने जा रहे हैं, लाइफ की चॉइस करने जा रहे हैं, टेक देम सीरियसली, बहुत सीरियसली लेना है दोस्त, डू इट राइट। अगर आपको लगता है आप गलत करियर में है, यू हैव अ चांस टू चेंज योर करियर, यू हैव अ चांस टू यू नो ट्रांसफॉर्म योर करियर। सो चलिए, ओके, सो मेरा पहला सवाल आप लोगों से यह है कि एक अच्छे करियर की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है, जो एक बेहतर करियर का पैकेज होना चाहिए। एक तरीके से पैकेज समझ लीजिए कि अगर मुझे करियर अच्छा बनाना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे है। मेरा मानना है सबसे पहले उसमें एक मान सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिकॉग्निशन, मान सम्मान। उस करियर के अंदर बढ़ती हुई आमदनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बात करूंगा ऐसा क्यों है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने अपने करियर को चुनाव किया आज से 10-20 साल पहले, जब उसको जो इनकम मिल रही थी उस टाइम पे वो थी 25,000 रुपए, लेकिन आज उसकी इनकम बढ़ के सिर्फ 35,000 रुपए हुई है। 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन जो महंगाई है वो उससे 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी है। तो उससे क्या होगा, अगर मेरा करियर ऐसा नहीं है जहां पर मेरे करियर के अंदर एक ये वाला फीचर नहीं है कि बढ़ती हुई आमदनी हो, जितनी तेजी से खर्चे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से मेरी इनकम भी बढ़े, तो मेरे हिसाब से वो मेरा बेस्ट करियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं समय की आजादी, टाइम फ्रीडम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लेवल की नौकरियां करते हैं लेकिन उनके पास समय बिल्कुल नहीं होता अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। मेरा मानना यह है कि यार दोस्त, हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सोचिए अगर उस पैसे के साथ अपने फैमिली के साथ उस पैसे को एंजॉय ना कर पाए, उस पैसे को अगर हम अपनी फैमिली के साथ बांट ना पाए खुशियों के रूप में, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड करियर। तो ये भी होना जरूरी है। उसके बाद होना चाहिए बेसिकली पर्सनल ग्रोथ। जितने भी यूथ आज यहाँ पे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो यू नो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ लिख लिया है, उनके लिए ये बहुत मायने रखता है कि उनको उनके स्किल्स इनहेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, उनको उनका स्किल्स एनहांस करना। क्योंकि आज की डेट में मेरा मानना है कि अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, स्किल्स नहीं है, पर्सनल ग्रोथ अगर आपने नहीं करी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, देयर आर मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड इन अ गुड करियर। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपकी डिग्री के अलावा आपके स्किल्स देखती हैं कि आपका बोलने का तरीका क्या है, आप आप जो बोलते हैं, आपके पास कंटेंट्स क्या क्या है। तो ये पर्सनल ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज इसके लिए कई माँ बाप अपने बच्चों को कोर्स कराते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन कोर्सेज हो गए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स होते हैं। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पारिवारिक सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सिक्योरिटी। मेरा मानना यह है कि अगर मैं जो भी काम आज कर रहा हूं, अगर उसमें फैमिली सिक्योरिटी है, इट मीन्स दैट इज अ गुड करियर। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट है एक अच्छे करियर के अंदर, बेसिक जो चाहिए ही चाहिए यार। मान सम्मान चाहिए, हर कोई इंसान आज मान सम्मान चाहता है, बढ़ती हुई आमदनी चाहिए, समय की आजादी भी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी भी चाहिए। आइए समझते हैं, अगर एक अच्छा करियर बनाना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द बेसिक एलिजिबिलिटी टू बिल्ड अ गुड करियर। मेरे हिसाब से अगर एक अच्छा करियर बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? 12th क्लास के बाद क्या अच्छा करियर बन सकता है? शायद नहीं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द यू नो आर नेबर, अकॉर्डिंग टू आर कलीग्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना यह है कि अगर एक बहुत बढ़िया एजुकेशन है तो एक बहुत बढ़िया करियर बन सकता है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं और इस दौरान 21 साल का वो समय लगाते हैं और लाखों रुपए का निवेश करते हैं। जी हाँ, 21 साल का समय और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। एक तरीके से एक्सपेंस कर बोल सकते हैं उसे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, एक तरीके का खर्चा है। लाखों रुपए का खर्चा लोग करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, और खासकर 21 साल का समय भी लगता है। और 21 साल का समय लगाने के बाद और लाखों रुपए लगाने के बाद जो रिटर्न आते हैं दोस्त, उसके अगेंस्ट
जो हमें रिटर्न मिलने शुरू होते हैं वो लाखों में कभी नहीं होते, हजारों में होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च, आज बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बिजनेस कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां देते हैं स्टूडेंट को दुनिया भर में। आज अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस की बात करूं, बिजनेस कॉलेजेस की, तो इन आईआईएम अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, अलग अलग आईआईएम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है जो आज करवाते हैं। इनका फीस का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का अगर हम बात करें तो 20 लाख, 25 लाख, 21 लाख, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। 25 लाख, 21 लाख, 20 लाख, अलग अलग है सब। लेकिन 20 लाख, 25 लाख तो एवरेज है कि अगर इतनी पढ़ाई लिखाई करनी है तो इतना पैसा चाहिए। जी हाँ, किसी भी सेक्टर में जाओ, हर किसी के लिए अलग अलग आज बिजनेस स्कूल्स हैं जो आपको बिजनेस कोचेस करते हैं, बिजनेस काउंसलिंग करते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा पैसा लगता है दोस्त। लेकिन डार्क रियलिटी क्या है? व्हाट इज द डार्क रियलिटी? डार्क रियलिटी इज, अधिकतर युवा इस भ्रम में जीते हैं कि कॉलेज से बाहर निकलते ही एक अच्छी नौकरी महे फैलाए उनका इंतजार कर रही होगी। परंतु क्या वास्तव में कभी ऐसा होता है? अगर मैं बात करूं, सर्वेक्षणों से पता चला है कि परिवार का मामला हो या फिर करियर का अथवा भविष्य का, लोग सभी जगह सिक्योरिटी फाइंड आउट करते हैं, सुरक्षा तलाशते हैं। परंतु कड़वी सच्चाई तो यही है कि आज के जमाने में सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। हम सभी को सुरक्षित नौकरियां चाहिए, हम सभी को बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पद चाहिए। सुरक्षा के कारण ही तो लोग सरकारी नौकरी पर भागते हैं। परंतु दुख की खबर तो यह है कि सुरक्षा नामक चीज अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज जनरली एक वीडियो है, जैसा कि मैंने कहा, आज कुछ वीडियोस आपको मैं दिखाने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स हैं दोस्त। आज मैं जो भी बातें करूंगा सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे करूंगा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा, सारी बातें फैक्ट्स के बेसिस पे होंगी। कुछ फैक्ट्स हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। दिस इज रियल फैक्ट। ये आज रियल फैक्ट है कि आज जनरली कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो देश के युवा हैं, उनके पास फाइनली एक ही ऑप्शन होता है कि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे ताकि अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम इज, द फैक्ट इज कि जितनी तेजी से हमारे कंट्री के अंदर लोग डिग्रियां ले रहे हैं, क्या उतनी तेजी से नौकरियां पैदा हो रही हैं क्या? नहीं। इसीलिए जब किसी भी देश के अंदर जब किसी भी बेस्ट कैंडिडेट के लिए कोई जॉब एप्लीकेशन निकलता है तो वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। सो इसी को देखते हुए हमारे जो इंडिया के अंदर सरकारें अलग अलग तरीके के स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया आपने देखा था, स्किल इंडिया। लोगों को स्किल के दम पे पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सुधार होगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों को इंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के बारे में बताया जा रहा है, स्टार्टअप के बारे में बताया जा रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज दिस इंटरप्रेन्योरशिप? क्या है ये इंटरप्रेन्योरशिप? ये एक तरीके का माइंडसेट है दोस्त। जनरली, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, जनरली हमारे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमेशा हर किसी को एक ही बात सिखाई जाती है कि बेटा पैसे के लिए काम करो। यह कोई नहीं बताता कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यह सिखाया जाता है कि पैसे को अपने लिए काम पे कैसे लगाया जाए, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। लोग इंडिया से बाहर, लोग यंग एज में
अपने बड़े बड़े बिजनेस खोल देते हैं, लोग अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, लोग अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एक ही तरीके का एजुकेशन है कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, ताकि अच्छे नंबर आए, अच्छी डिग्रियां हो, ताकि अच्छी नौकरी मिले। दैट्स व्हाई दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, जहां पर एक माइंडसेट दिया जा रहा है, डिफरेंट माइंडसेट, कि आप पैसे के लिए काम मत करें, आप ऐसा काम करें कि पैसा आपके लिए काम करे और आप और लोगों को भी रोजगार दें। आप जॉब क्रिएटर्स ना बने, आप जॉब सीकर ना बने, आप जॉब क्रिएटर्स बने। ये आज बातें बोली जा रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं दोस्त। सो ये आज प्रॉब्लम्स हैं। आइए अब समझते हैं फाइनली, अगर हमारे पास जीविका के रूप में जो विकल्प हैं उनको वन बाय वन समझते हैं, कि अगर हम पढ़ लिख लें, बहुत ज्यादा अच्छी डिग्रियां ले लें, सब कुछ हमारे पास हो, तो हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है आज इंडिया के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास चॉइसेस है सर एग्रीकल्चर का क्षेत्र, हमारे पास चॉइसेस है जॉब, हमारे पास चॉइसेस है सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारे पास चॉइसेस है इन्वेस्टमेंट, हमारे पास चॉइसेस है फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस, आज लोग करते हैं, आगे बात करेंगे क्या है। हमारे पास चॉइसेस है स्पेशलाइजेशन, हमारे पास कुछ डिफरेंट चॉइसेस हैं बेसिकली। आइए समझते हैं वन बाय वन। अगर बात करें एग्रीकल्चर, फ्रेंड्स, हालांकि आज हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज एक किसान भी अपने बच्चों को किसान बनता हुआ नहीं देखना चाहता, और ना ही किसान के बच्चे चाहते हैं कि वो अपने फादर, अपने पेरेंट्स का इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड दैट, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट यू नो वेरी वेल, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसान परिवार से होंगे। सो आज कोई नहीं चाहता कि वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके अपना करियर बनाए, क्योंकि मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है, देयर आर मेनी थिंग्स यू नो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, नौकरी। मैक्सिमम लोगों का चुनाव एक ही होता है दोस्त, नौकरी। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है दोस्त, हमने भी नौकरी करी अपने जीवन में, लेकिन इसका स्वभाव थोड़ा सा डिफरेंट है। नौकरी बुरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नौकरी ना हो अगर देश के अंदर तो हमारा देश कैसे चलेगा, बट इसका स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है, और वो स्वभाव हमें समझना जरूरी है दोस्त। इसमें होता क्या है, इसमें पैसे के बदले आप अपना अमूल्य समय बेचते हैं। आप इसके द्वारा भले ही कितना पैसा कमाएं, परंतु सुरक्षा और स्वतंत्रता, यानी कि सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, कभी आपके हाथ नहीं लगती। आप कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लीजिए साहब, कितनी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर लीजिए, लेकिन सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, सिक्योरिटी मीन्स आपके मन में हमेशा डर लगा रहता है, यार अगर मेरे काम बंद हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। आप हमेशा यू नो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं, अगर मुझे कुछ हो गया है, मेरे काम के साथ कुछ हो गया, मेरी फैमिली का क्या होगा। हालांकि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसका स्वभाव ऐसा है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं है, इसमें फ्रीडम नहीं है। जितना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास टाइम की कमी होती चली जाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी हाई होंगी। और अगर मैं बात करूं जॉब का स्वभाव क्या है सर, एक इंसान 25 साल की आयु से काम करना शुरू करता है नॉर्मली, अगर वो अपनी पढ़ाई लिखाई टाइमली कंप्लीट कर ले, एक अच्छी एजुकेशन उसके पास हो, तो एक एवरेज एज नौकरी करने की होती है 25 साल। और 25 साल से 60 साल तक एक आदमी काम करता है। जी हाँ, 25 साल से 60 साल तक वो काम करता है, एक एवरेज हम यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि अपने जीवन के 35 साल तक ही वो काम कर पाता है। वो बात अलग है कि 60 साल के बाद भी आज लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं है, तो कई बार लोग 60-60 साल के बाद भी काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इसका स्वभाव क्या है कि आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं दोस्त, रोज जाते हैं 8 घंटे, 35 साल तक लगातार जाएंगे, और 84,000 घंटे आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे। जी हाँ, 84,000 घंटे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, अगेन डार्क रियलिटी यह है कि क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं। बहुत बड़ा सवाल है दोस्त, क्या हमारी जॉब सिक्योर है। आज के समय में जो काम हम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप जो भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत सम्मानजनक काम है, उससे आपका घर परिवार चलता है, उससे आपका आइडेंटिफिकेशन है, उससे कंप्लीटली आपके परिवार की एक जीविका चल रही है, तो डेफिनेटली वो बुरा काम नहीं है, बहुत सम्मानजनक काम है, और हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं। आइए कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। कुछ कटिंग्स हैं यहाँ पे, जैसा कि देखा जाए
पानीपत कोर्ट में 13 चपरासी के पद के लिए 12,670 दावेदार आए। इनमें एमटेक भी थे, बीटेक भी थे और इंजीनियर भी थे। जी हाँ, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है लेकिन नौकरियां घटती जा रही हैं दोस्त। जीडीपी में ग्रोथ हुई है लेकिन जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। देखा जाए तो बेरोजगारी हुई भवावह, युवाओं को नौकरी के लाले, नौकरी ना मिलने पर रोजगार के लिए लोन पाने के लिए भटक रहा युवा। रिपोर्ट में दावा, बेरोजगारी की दर देश में 6.1% हो गई, 45 साल में सबसे ज्यादा है। नीति आयोग का डाटा है दोस्त। जी हाँ, और शहरों की हालत ज्यादा गंभीर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, युवाओं की आबादी ज्यादा, नौकरी पैदा करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 5% रहने का अनुमान है, 11 साल में सबसे कम होगी। और आर्थिक सुस्ती की वजह से कंपनियां रोजगार घटा रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी 39,000 मौके कम होने का अनुमान है। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 6 गुना ज्यादा है। देश भर में अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ज्यादा आज खाली हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। एक और कटिंग है यहाँ पे, चपरासी के 62 पद के लिए 93,000 आवेदन, इनमें से 3740 पीएचडी है साहब। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डिमांड सिर्फ 12वीं पास की थी, 12th पास के लिए ही डिमांड किया गया था चपरासी की जो नौकरी थी, लेकिन यहाँ पे पीएचडी भी जाके अपने आवेदन दे रहा है। इतना बुरा हाल है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं दोस्त। आई एम नॉट सेइंग दिस, ये हालात बोल रहे हैं, ये आज की डेट में फैक्ट्स बोल रहे हैं। एंड आफ्टर कोविड अगर मैं बात करूं, देश भर में 200 कार शोरूम हुए बंद, 25,000 लोग बेरोजगार। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा डाउनफॉल्स आया है आफ्टर कोविड। कोरोना संकट की वजह से पहले ही लोगों की नौकरियां जा रही है। वहीं एक और चिंता की खबर आ रही है कि 30 लाख लोगों की नौकरियों पर गाज गिरने वाली है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये रिसर्च बोल रही है दोस्त। ये क्यों होगा? क्योंकि ऑटोमेशन इंडिया में आने वाला है। एविएशन सेक्टर जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है आफ्टर कोविड, सबसे ज्यादा हिट हुआ है। अगर इस एविएशन की बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। एविएशन बहुत बड़ा सेक्टर है, कई लोगों का घर परिवार चलता है यहाँ से, कई लोगों का। बट द सैड न्यूज इज the World and Travel and Tourism Council warned the COVID-19 pandemic could cut 50 million jobs worldwide in the travel and tourism industry. 50 मिलियन जॉब पिछले 2 सालों में यहां से चली गई सर, बिकॉज ऑफ कोविड-19। 50 मिलियन जॉब, 50 मिलियन जॉब, लगा लो 50 मिलियन विद इन 2 years। ऑलमोस्ट 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्त। मुझे काउंटिंग इतनी आती नहीं, आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। और इतने बड़े बेसिकली सेक्टर में जॉब्स गई हैं, तो इसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर भी हिट हुए हैं। और ये इंडस्ट्री अकेली 10% कंट्रीब्यूट करती है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर, पूरे ग्लोबल जीडीपी के अंदर 10% कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पता नहीं कितने लोगों का घर परिवार चलता है यहाँ से। लेकिन अगर हम बात करें, इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में जॉब गई है, इसकी वजह से ट्रेवल एंड एजेंसीज एंड कंपनी में इम्पैक्ट आया, इसकी वजह से एयरलाइंस कंपनी में इम्पैक्ट आया, हॉलिडे कंपनीज में इम्पैक्ट आया और लोकल टैक्सी ऑपरेटिंग में भी इम्पैक्ट आया। और ये फैक्ट्स हैं। हॉस्पिटैलिटी कंप्लीटली हिट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। आप देख लीजिए, आपके बहुत सारे लोग होटल में होंगे जिनकी जॉब्स गई हैं, बहुत सारे लोग एविएशन सेक्टर से होंगे जिनकी जॉब्स गई हैं। ट्रेवल एजेंसी आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि लोगों के पास घूमने घामने का कोई वो नहीं है। बहुत बहुत सर्वाइवल हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। सोचिए लोग कैसे करेंगे, अगर जो है ऑलरेडी जब वही मैनेज नहीं कर पा रहे तो हम कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर देख सकते हैं? और अगर हम देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये चीजें बुरी हैं, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरा पर्पस आपको सिर्फ बताना है। अल्टीमेटली चुनाव आपका ही है दोस्त। अगर मैं बात करूं आगे थोड़ा सा, बीएसएनएल जॉब इन डेंजर, पोस्टल ऑफिस में आज लॉसेस हैं, कहने को सरकारी नौकरियां हैं लेकिन वेतन के लाले पड़े हैं। और रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट भी 3 लाख लोगों की कर्मियों की छटनी करने वाला है 2020 में। ये फैक्ट्स हैं और ये तो शुरुआत है दोस्त। बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन इंडिया का पूरा टेक्नोलॉजी ही बदलने वाली है। बहुत जल्दी ऑटोमेशन इंडिया में आने वाले हैं और बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रोबोट टू रिप्लेस अप टू 20 मिलियन फैक्ट्री जॉब्स बाय 2030। 10 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी। ऑटोमेशन कम्स इन इंडिया वेरी सून। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे पहले गार्ड्स को हायरिंग किया जाता था, गार्ड्स की नौकरियां लगती थी, लेकिन आज की डेट में बहुत कम है।
आज मशीनें आ चुकी हैं, आज गार्ड्स के रूप में एक मशीन खड़ी होती है वहां पर, जिसकी परमिशन के बगैर आप अंदर भी नहीं जा सकते, और ये गार्ड से बेहतर काम करती है दोस्त। मशीनें हमेशा इंसान से बेहतर काम करती हैं, बहुत ईमानदार होती हैं, कामचोर बिल्कुल नहीं होती, एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है और लागत भी कम होती है इनकी, लाइफ टाइम की लागत नहीं होती। लेकिन एक आदमी को अगर हायर कर लिया तो जिंदगी भर की लागत है, उसमें देना ही देना हर महीने, उसकी बढ़ानी भी है सैलरी हर महीने। लेकिन यहीं पे अगर बात करें तो इतनी तेजी से इंडिया में ऑटोमेशन आ रहा है कि बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। ये एक और एग्जाम्पल है। आज फास्टैग टेक्नोलॉजी आ गई, आज टोल ब्रिज पे आज खाली रहता है। पहले कहाँ, जहाँ पे एक टोल ब्रिज पे 50-60 लोग होते थे, आज उसे एक टोल ब्रिज पे सिर्फ 10-15 लोग ही रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यहाँ से बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। आज अगर बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, आज से 10 साल पहले अगर हम चले जाएं तो किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं होती थी। कैश विड्रॉ करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए एक इंसान होता था। बट धीरे धीरे हर बैंक्स में मशीनें आ रही हैं, एंड ह्यूमन रिप्लेस मशीन वेरी सून। मशीन रिप्लेस ह्यूमन वेरी सून। आई एम सो सॉरी। सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक, कह सकते हैं कि एक खतरा कह सकते हैं, या फिर एक मैसेज है हम सभी लोगों के लिए कि हर सेक्टर के अंदर जॉब जा रही है, तो हम किस सेक्टर में जाएं। जैसे कि मैंने कहा, ऑटोमेशन कम्स इन इंडिया वेरी सून। अभी ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी कुछ साल के अंदर, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आ चुकी हैं। टेस्ला ने ऑलरेडी एक ड्राइवरलेस कार स्टार्ट कर दी है। अगर बात करें तो डिलीवरी के लिए ड्रोन्स आ जाएंगे बहुत जल्दी इंडिया के अंदर। जितनी भी डिलीवरी बेस्ड जॉब्स होंगी, मैक्सिमम कंपनीज ड्रोन्स को हायर कर लेंगी बहुत जल्दी, विद इन 10 to 12 years इट विल हैपन। एंड ये मैं नहीं कह रहा, मैं फिर बता दूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। आइए बात करते हैं, एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सन 2030 तक टीवी पत्रकारिता में रोबोट जर्नलिस्ट की एंट्री हो सकती है। यानी पत्रकारों की नौकरी अभी कुछ वर्षों तक सलामत रहेगी, लेकिन बाद में नहीं। लेकिन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है। दुनिया भर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां रोबोट्स अभी से ही छीनने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोबोट्स और ड्रोन्स ने मिलकर दुनिया भर में हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। रोबोट्स और ड्रोन्स इंसानों के मुकाबले ज्यादा खतरा उठा सकते हैं, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, बिना शिकायत के अपना काम निपटा सकते हैं और कंपनियों के लाखों करोड़ों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में कंपनियां शायद आपका रिज्यूमे देखने की बजाय रोबोट का रिज्यूमे देखेंगी। अगर आपको हमारी बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग रही हैं, तो हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। लॉयड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2030 तक 35% नौकरियां ऑटोमेटेड हो जाएंगी। यानी ये ऐसी नौकरियां होंगी जिसमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आने वाले समय में होलसेल, रिटेल ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सेक्टर में 50% नौकरियां रोबोट्स के हाथ में होंगी। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह से रोबोट्स के हाथों में सौंपने वाला है। ये रोबोट्स ऑर्डर लेने से लेकर बर्गर को लोगों की टेबल तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य, तकनीक या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और रोबोट्स आपकी नौकरी नहीं छीन पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में मशीनों ने बोलना, सुनना, लिखना और जवाब देना भी सीख लिया है। मोबाइल फोन्स में वॉइस फीडबैक और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे फीचर्स इसी तकनीक का नतीजा है और जल्द ही यह तकनीक कॉल सेंटर कर्मियों की जगह भी ले सकती है। खतरा पत्रकारों की नौकरियों पर भी है। यस माय डियर फ्रेंड, अभी जो वीडियो आपने देखी, ये इंसान बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हो सकता है कि मेरी बातों पे शायद बिलीव आपको उतना ना हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है वो इंसान इतना पढ़ा लिखा ना हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी जिन रिपोर्टर को आपने देखा, ही इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस रिपोर्टर इन मीडिया इंडस्ट्री, वेरी एक्सपीरियंस, बहुत पुराने रिपोर्टर हैं और ये साफ साफ बोल रहे हैं दोस्त, खतरा है। एंड नोएडा में देश की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। नीति आयोग के सीईओ
मिस्टर अमिताभ कांत जी ने इसका उद्घाटन किया है। शुरुआत हो गई दोस्त। अब आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। रियलिटी ये है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास समय की आजादी और पारिवारिक सुरक्षा नहीं है दोस्त। हो सकता है आप अपनी जॉब के साथ कंफर्टेबल हो, बट देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय की आजादी है तो एक बार अपने बॉस से बोलिए कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अगर वो आपको दे रहे हैं, आप देख लीजिए, एक बार छुट्टी लेके देखिए, 10 दिन 15 दिन की, आपको पता लग जाएगा। ना सिक्योरिटी रहेगी, ना समय की आजादी रहेगी दोस्त। ये रियलिटी है, स्वभाव है। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट दिस इज द फैक्ट कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास समय की आजादी और सिक्योरिटी नहीं है। जब तक करेंगे तब तक घर चलेगा, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया चलेगा। हम भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा चले। लेकिन अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए, अभी पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरियां तो गई, साथ ही साथ कुछ लोग भी चले गए। और मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनके घर में एक कमाने वाला था दोस्त, ओनली वन। और उस इंसान ने कोई प्लानिंग भी नहीं करी अपने जीवन में कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे परिवार का क्या होगा। उसको लगता था कि जॉब से उसका पूरा परिवार चल रहा है और जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन जिंदगी चलती रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पेंडेमिक में वो अपने परिवार को छोड़ के चले गए। नेक्स्ट डे उनका परिवार रोड पे आ गया। डेफिनेटली उनका परिवार चलेगा उनके बगैर, लेकिन सोचिए उनके घर के जो बच्चे हैं उनके सपने अगले दिन ही टूट गए। ये बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ कई सारे परिवारों के अंदर, बहुत बड़ा नुकसान। अगर मैं बात करूं, इसके बाद दूसरा विकल्प आता है हमारे पास, स्वरोजगार, अपना खुद का व्यवसाय। आइए थोड़ा सा इसका स्वभाव भी समझ लेते हैं। नौकरियों में आने वाली रोज रोज की परेशानियों से तंग आकर कई लोग इस ओर कदम बढ़ाते हैं, कई व्यक्ति इस ओर कदम बढ़ाते हैं कि चलिए अपना रोजगार करते हैं, अपना स्वयं रोजगार करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ताकि वह अपने काम के द्वारा अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा उत्पन्न कर सकें। परंतु परंपरागत व्यवसाय की राह भी सरल नहीं है। इसे आरंभ करने तथा मनोवांछित लाभ तक पहुंचाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हो सकता है आप अपने व्यवसाय में कामयाब भी हो, परंतु फिर भी आंकड़ों के अनुसार मात्र 1% लघु उद्योगी अपना 10 वर्ष पूरा कर पाते हैं। ये भी फैक्ट है दोस्त। आप देख लीजिए, आपके गलियों में कितने ऐसे दुकानदार हैं जो पिछले 10 साल से रेगुलर एक ही बिजनेस को रन कर रहे हैं। एक परचून की दुकान वाले को छोड़ के और एक केमिस्ट को छोड़ के, इन दो लोगों को छोड़ के आप देख लीजिए कि कितने ऐसे दुकानदार हैं आपके गली में या आपके मोहल्ले में जो पिछले 10 सालों से लगातार एक ही व्यापार कर रहे हैं। मैं भी ऐसी जगह में रहा हूं दोस्त, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना लघु उद्योग ओपन किया, अपना छोटा छोटा व्यवसाय ओपन किया, लेकिन वो 10 साल तक सक्सेसफुली चला नहीं पाए उसको। क्योंकि उसे खोलना और उसे सक्सेसफुली रन करना दोनों में फर्क है। किसी भी बिजनेस को ओपन करना इज वेरी इजी, लेकिन उसे सक्सेसफुली चलाना 10 साल 20 साल तक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन वो चलेगा या नहीं चलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम बात करें, एक व्यापारी जनरली 7 दिन काम करते हैं, 15 से 12 घंटे एवरी डे काम करते हैं, 35 साल अगर एक एवरेज लगाएं तो 1,13,925 घंटे स्पेंड करते हैं। लेकिन आज कितने व्यापारी खुश हैं आप मेरे को बता दो। आज समय की ऐसी मार है कि जिनके 20-20 30 साल पुराने व्यापार थे, आज उनपे भी डाउनफॉल आया हुआ है। सो कोई गारंटी नहीं है, कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स पर्सनल चॉइस, बट इसका स्वभाव यही है दोस्त। और अगर मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगले 8 साल में जो बेसिक शॉप्स हैं दुकान मोहल्ले के अंदर वो गायब हो जाएंगी। मैं नहीं बोल रहा, मैं फिर बता रहा हूं। आज मैं कुछ नहीं बताऊं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तथ्य के बेसिस पे। यहाँ पर एक कटिंग है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स बाजार 18 से 19 अरब डॉलर के करीब है। मेरी माने तो ये 2023 तक 300 अरब डॉलर का जाएगा। वह बोले कि 2023 तक सभी लेन देन मोबाइल और टेलीफोन पर होंगे। इसकी वजह से यह है कि अभी करीब 35 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2020-2023 तक भारत में करीब 1 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग करेंगे। आज मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन आ रही है यार। जूता चाहिए तो ऑनलाइन चाहिए, कपड़े चाहिए तो ऑनलाइन चाहिए, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। कब तक करोगे इस व्यापार को? कुछ समय के बाद सब ऑनलाइन होने वाला है। 10 सालों के अंदर पूरा तरीका बदल जाएगा खरीदारी का। अगले कुछ सालों में दुकानदारी का सारा गणित बदल जाएगा, ना दुकानें दिखेंगी ना सामान बेचते दुकानदार। सामान खरीदने और बेचने के लिए शायद मोहल्ले की दुकानें
और शहर की पॉश लोकेलिटी में बने छोटे छोटे स्टोर नदारद हो जाएं। पारंपरिक दुकानें चलाने वालों के लिए यह खतरे की घंटी है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने इस खतरे को साफ संकेत दिया है। आई एम नॉट सेइंग दिस, फैक्ट्स इज दिस ओनली। सच्चाई यही है दोस्त कि अगले 8 से 10 सालों में ऑनलाइन का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग मैक्सिमम शॉपिंग ऑनलाइन करेंगे तो दुकानों में कौन जाएगा। अगर हम अपने बिजनेस करते हैं तो क्या गारंटी अगले 10 साल तक चलेगा। ये स्वभाव है, ये नेचर है इसका। हम सिर्फ स्वभाव की बात कर रहे हैं हर चीज की। आइए थोड़ा सा समझते हैं। रियलिटी ये है कि समय की आजादी अगर आप बिजनेस कर भी लेते हैं तो आपके पास नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो आपको उसको समय देना पड़ता है, और इनिशियली तो इतना समय देना पड़ता है कि आपके पास और किसी चीज के लिए समय ही नहीं होता। कम से कम 5-10 साल तो चलाने के लिए चाहिए दोस्त, व्यापार को खड़ा करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए, व्यापार को खड़ा करने के लिए बैकअप चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और उसके बाद एक बार चल जाए तो वो निरंतर वैसा ही चलता रहे, उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत सारी अलग अलग प्लानिंग चाहिए, और उसमें भी समय लगाना पड़ेगा। ये रियलिटी है। इसके बाद नंबर आता है तीसरा विकल्प, फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस। बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान तरीका है आज की डेट में पैसा कमाने का। अभी फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस इज लाइक कि अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए की कोई जमा पूंजी है जिनके खोने का आपको गम नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। परंतु याद रखें, मात्र 33% फ्रेंचाइजी लाभदायक सिद्ध हो पाती है। क्या आप पाई पाई करके मेहनत से जोड़ी गई अपनी जमा पूंजी दांव पर लगाने के लिए जोखिम उठा सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 20-25 लाख रुपए हैं, आप चले चलाए मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आप छोटा मोटा मोर का स्टोर या इजी डे का स्टोर ले लीजिए। दीज आर फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस, चले चलाए व्यापार। लेकिन क्या गारंटी है कि चलेगा? आपके पास जो 30-35-25 लाख रुपए, मिनिमम इतना तो लगाना पड़ता है। 20-25 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी मिलता है आपको। कंपनी आपको फ्रेंचाइजी तो दे देगी, लेकिन उसकी गारंटी नहीं देगी कि वो चलेगा नहीं चलेगा। आपके स्टोर पे लोग आएंगे नहीं आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ 20-25 लाख रुपए की जमा पूंजी है जिसके खोने का आपको डर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा विकल्प आता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये भी एक तरीका है आज के डेट में अपनी जीविका चलाने का, करियर बनाने का। मेनी पीपल डू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने घर परिवार को चलाने के लिए। बट कंडीशन इज कि निवेश करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। निवेश के साथ एक और समस्या है, अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं है और आपके पास निवेश करने का प्रशिक्षण नहीं है, तो आप अपने पूरे निवेश को गवा सकते हैं, आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को गवा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई एक तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा दोस्त अपने करियर को बनाने के लिए। आइए जैसे कि मैंने कहा, निवेश, आप मॉल में दुकान खरीद सकते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना यार, पहले तभी तो पैसा आएगा। पैसे से पैसा कमाने के लिए पैसा ही चाहिए। हालांकि ये तरीका है, लोग आज इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। इसके बाद कुछ और तरीके हैं, जैसा कि मैंने कहा, हालांकि इस दुनिया में अमीर बनने के और भी कई सारे तरीके हैं। आप किसी से पैसे के लिए शादी कर सकते हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो। लोग करते हैं, प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना। मैनी पीपल डू दिस काइंड ऑफ यूज दिस काइंड ऑफ वे टू बिकम रिच। सो आप किसी के पैसे के लिए उसे शादी करके अमीर बन सकते हैं, बट लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के लोग पैसे से के लिए दूसरे से शादी करते हैं। आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस विश्वास पर टिका होता है। परंतु जब आपके पार्टनर बदमाश होंगे तो आप किस तरह उन पर भरोसा करेंगे? आज लोग ऐसा भी करते हैं, आप बदमाशों के साथ आप अपनी मंडली बना लो और लूटपाट स्टार्ट कर दो। लेकिन सोचिए, जब आपके पार्टनर भी बदमाश होंगे तो बिजनेस तो जनरली जो होता है वो विश्वास पे टिका होता है, आप उन पे कैसे भरोसा करेंगे? आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं दोस्त, ये भी एक तरीका है। लेकिन दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो लालची बनकर अमीर होना चाहते हैं। लालची अमीर लोग सबसे अधिक आलोचना के पात्र होते हैं। जो लोग लालची होते हैं ना, ग्रीडी होते हैं, उनको सबसे ज्यादा लोग कोसते हैं, सबसे ज्यादा उनकी आलोचना करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीका है अमीर बनने का। आठवां तरीका है, आप सस्ते बनकर अमीर बन सकते हैं। सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करना सबसे लोकप्रिय तरीका है।
जो लोग सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपनी आमदनी से कम खर्च में गुजारा करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। सस्ते बनकर अमीर बनने के साथ साथ समस्या यह है कि अंत में आप सस्ते ही बने रहते हैं। हम सब ने उन लोगों की कहानियां सुनी है जिन्होंने पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा करने में, पाई पाई बचाने में, सेल में सामान खरीदने में गुजार दी है, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए। फिर भी वे सचमुच गरीब आदमी की तरह ही गरीबी में रहते हैं। ये भी एक तरीका है। लोग पैसा बचा बचा के अमीर होना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसको अदरवाइज मत लेना। आप इतने साल से पैसा बचा रहे हो, एक बार अपना बैंक बैलेंस देख लेना कि कितना बच गया। कुछ नहीं बचता। पैसा बचा के इंसान कभी अमीर नहीं बनता, पैसा कमाने के और तरीके खोजने से इंसान अमीर बनता है। आप पैसा बचा के कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप कड़ी मेहनत करके अमीर बन सकते हो, ये भी एक तरीका है। कड़ी मेहनत से अमीर बनने के साथ दिक्कत यह है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोग को अक्सर अपने धन और जीवन का आनंद लेने में मुश्किल आती है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं ना, डेफिनेटली करते होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे, आप भी करते होंगे, लेकिन आप लोगों को अपने जीवन का आनंद लेने में मुश्किल आती है। वह सिर्फ कड़ी मेहनत ही कर सकते हैं। वह ये नहीं जान पाते कि जिंदगी का आनंद कैसे लिया जाए। आज लोग करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे दोस्त। हालांकि ये भी एक तरीका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 10वां तरीका, आप अत्यधिक स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या गुणी होकर अमीर बन सकते हैं। सफल लेखक, गीतकार, संगीतकार, कलाकार तथा आविष्कारक इस माध्यम से पैसा कमाते हैं। इसे रॉयल्टी इनकम, रेसिडुअल अथवा पैसिव इनकम भी कहा जाता है, अर्थात काम एक बार और पैसा बार बार। ये एक बहुत स्मार्ट वे है इनकम अर्न करने का, अमीर बनने का, जीविका चलाने का, करियर बनाने का। बट इसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए दोस्त। हमारे बीच में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने कोई बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी होती है, कोई लोकप्रिय गीत गाया हुआ होता है, अथवा जिन्होंने कोई नया आविष्कार किया होता है। सिर्फ चुनिंदा लोग ही भगवान के इस उपहार को लेकर पैदा होते हैं, जिनके बूते पर वो अगले थॉमस एडिशन, लता मंगेशकर, आर्यभट्ट और अमिताभ बच्चन या महेंद्र सिंह धोनी, माइकल जॉर्डन बनते हैं। ये भी एक तरीका है। आप के अंदर कोई सुपर टैलेंट है, अगर आप सुपर सिंगर हैं, सुपर एक्टर हैं, सुपर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी गली के एक सुपर सिंगर है। नहीं, आप अपने पूरे एरिया के सुपर सिंगर होने चाहिए। यानी कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में सबसे बेस्ट सिंगर आप हैं, तब जाके आप टैलेंट बना सकते हैं। इतना गुणी होना जरूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी खुद अपने घर में अपने बेटे को उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बना पाए जितने बड़े वो खुद हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये भी एक तरीका है। लोग इससे भी करियर, जीविका चलाते हैं। आज बहुत सारे लोग चलाते हैं। आप किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं दोस्त, ये भी एक तरीका है। करोड़ों लोग लॉटरी, रेस के घोड़े, कसिनो और खेलों पर अरबों डॉलर, शायद खरबों डॉलर दांव पे लगाते हैं, और सभी ये उम्मीद करते हैं कि किस्मत उन पर मेहरबान होकर उन्हें अमीर बना देगी। सभी जानते हैं कि एक ही व्यक्ति खुशकिस्मत होगा, जबकि हजारों या लाखों लोग बदकिस्मत होंगे। जब कोई लॉटरी खेलता है ना दोस्त, तो वो एक तरीका है किस्मत के भरोसे अमीर बनना, कि मेरी भी खुलेगी। लेकिन एक ही इंसान जो होता है वो खुशकिस्मत होता है, बाकी सभी लोग बदकिस्मत होते हैं। आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर अमीर बन सकते हैं। यानी कि अगर आपको विरासत में बहुत सारा पैसा मिला है, अरबों खरबों रुपया ऑलरेडी मिला है, तो वो भी एक तरीका है एक करियर, जीविका चलाने का, कि आपकी विरासत में इतना कुछ पड़ा हुआ है, करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें भी क्या है कि जब हम 20 साल के होते हैं तो आमतौर पर हमें पता मालूम हो जाता है कि हमें विरासत में क्या मिलने वाला है। अगर आप ये जानते हो कि आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, तो स्पष्ट रूप से आपको अमीर बनने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना चाहिए। मैंने आपके आगे 12 तरीके रखे हैं दोस्त अपनी जीविका को चलाने के। इनमें से कोई ना कोई एक तरीका तो आप चुनेंगे 100%, कोई ना कोई। मैंने सबके नेचर को आपके साथ शेयर किया है। कोशिश करिए कि हर किसी का नेचर आपको समझा पाऊं। सो अगर मैं बात करूं फाइनली 13वां तरीका और सबसे यूनिक तरीका, आइए, सबसे यूनिक और 13वां तरीका है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकते हैं। यस, दिस इज यूनिक एंड वेरी डिफरेंट वे टू बिकम रिच, अमीर बनने का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है दोस्त। एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। इसको क्रांतिकारी क्यों बोला जा रहा है, इसका रीजन बता देता हूं। इसको क्रांतिकारी इसलिए बोला जा रहा है, जो इसके नीचे का कोड है, ध्यान से समझना।
यह सिस्टम इस बात की सचमुच परवाह नहीं करता कि आप किस कॉलेज में पढ़े हैं, आप कॉलेज में पढ़े भी हैं या नहीं, या आप जितना धन कमा रहे हैं, आप कितना धन कमा रहे हैं इसकी भी कोई चिंता नहीं करता। आपकी जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप कितने आकर्षक हैं, आपके माता पिता क्या हैं, या आप कितने लोकप्रिय हैं। यह सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा है और संकल्प है और लगन है। इसीलिए ये क्रांतिकारी तरीका है। यहाँ पर सच में ना तो कोई पढ़ाई चाहिए, ना कोई लिखाई चाहिए, ना कोई स्मार्टनेस चाहिए, ना ही कोई संपत्ति चाहिए आपके पास होनी चाहिए, ना ही आपके माता पिता का बैकग्राउंड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दोस्त। सिर्फ और सिर्फ 2 things required which is mandatory in you, that is number 1 कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, नंबर 2 आपके अंदर संकल्प और लगन होनी चाहिए इस तरीके से अमीर बनने की, इस तरीके से रिच बनने की। लेकिन इससे पहले कि मैं आप आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जो बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और ये आखिरी रास्ता है दोस्त। बाकी के 12 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये एक आखिरी रास्ता है, परंतु एक अन्य मार्ग जो आपके मेरे अर्थात हम सभी के लिए खुला है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो। इस माध्यम को अपनाकर हम सभी अपने तथा अपने परिवार के लिए रेसिडुअल पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम का मार्ग खोल सकते हैं। इससे पहले आपके अतीत से किसी बुरे अनुभव अथवा किसी सुनी सुनाई बात के आधार पर आप कोई गलत फैसला ले, मैं आपको इसके बारे में सही जानकारी लेने का निमंत्रण देता हूँ। ध्यान से सुनना दोस्त, ये आखिरी तरीका है और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि क्या है। मेरा दावा है नेटवर्क मार्केटिंग MLM आज के समय का पैसा कमाने का सबसे बेहतर तरीका है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस व्यवसाय को समझें, इसका तुलनात्मक अध्ययन करके यह जाने कि किस प्रकार आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है तथा आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता हासिल करने में आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु पाने के लिए बहुत कुछ है। आइए समझते हैं। इस बिजनेस में 5 साल रहने के बाद मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। मुझे पक्का भरोसा है नेटवर्क मार्केटर्स भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्त, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। ऊपर वाला चुनता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को, क्योंकि एक आध्यात्मिक वे है पैसा कमाने का। और मेरा मानना है कि जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मेरे जीवन में कुछ ऐसे ही देवदूत आए जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिसमें से कुछ लोग हैं जैसे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, संतोष जी, जो कि मेरे मेंटोरशिप में आते हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और एक सबसे बड़ा हाथ रहा मेरे इमीडिएट अपलाइन मिस्टर PC डबराल जी और मिस्टर BC डबराल जी। ये वो शख्स हैं, ये वही देवदूत हैं भगवान के भेजे हुए, जिन्होंने मेरी मदर को 2012 में इस शानदार तरीके के बारे में डिस्कस किया था, इस शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया था। सोचिए कितना बड़ा हाथ है उस इंसान का आपके जीवन में, जिसने इतने बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपके घर में दिया। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आप इसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी समझते हैं, आप इसे करियर मानते भी हैं नहीं मानते, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं दोस्त कि आज मेरे जैसा इंसान, 10वीं पढ़ा लिखा इंसान अगर 5 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी यहां से कमा सकता है, सो एवरीवन डूइंग दिस, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है, अगेन मैं कहना चाहूंगा, मिस्टर PC डबराल जी और BC डबराल जी का है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मेरे फैमिली में दी और साथ ही साथ मुझे सिखाया भी। आज मुझे हर चीज बताने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। उनसे काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। आज भी हमेशा उनका साथ हमारे ऊपर रहता है, हमेशा उनका हाथ हमारे ऊपर रहता है। सो ये पावर है। सोचिए किसी और बिजनेस, किसी भी सेक्टर में क्या इस तरह के लोग आपको मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत देशों में की जा रही है। अगर मैं टॉप 10 ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कंट्री हैं जो शामिल है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस एंड ताइवान। और ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्त, $1 बिलियन मार्केट है। अगर मैं बात करूं, 119 मिलियन पीपल आज इस इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएटेड है।
119 मिलियन लोग आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्त। 119 मिलियन लोग, यार सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। 119 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग। और अगर मैं बात करूं 15.2 मिलियन आर फुल टाइम। 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं। लाइक मी, आई एम डूइंग फुल टाइम दिस बिजनेस। यही मेरे घर की जीविका चलाता है, यही मेरे घर की जीविका इसी से चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग से। 44.2 मिलियन आर पार्ट टाइम। ऐसे लोग हैं जो 44 मिलियन लोग जो पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बिजनेस को। और 60.5 मिलियन अदर्स जो कि सिर्फ इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर है क्योंकि उन्हें ऑफर्स अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, स्कीम अच्छी लगती है, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको यहां से खाने का मौका मिलता है, इसलिए जुड़े पड़े। जी हाँ, लगभग 60.5 मिलियन लोग, इतना बड़ा काम है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं इसकी, तो आज हर कंट्री के अंदर जहां पे भी ये बिजनेस है वहां पर ये धूम मचा रहा है दोस्त। जिस भी कंट्री के अंदर है, लोग आज खरबोपति अरबोपति बन रहे हैं, लोग आज मिलेनियर बिलेनियर बन रहे हैं। क्योंकि अदर कंट्री के अंदर ये 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले, 40 साल पहले आ गया। इंडिया में अभी इसकी शुरुआत है, इंडिया में इसका जन्म है, एक तरीके से लगा लो। आज इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में। चाइना इज नंबर 1। चाइना के अंदर आज 35 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है। 35 बिलियन यूएस डॉलर, ये सालाना कह रहा हूं मैं, सालाना इतना रेवेन्यू जनरेट करती है इंडस्ट्री, सालाना, एक साल का। जी हाँ, सो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यापार है। भारत में इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई। आज भारत में बहुत सारी संस्थाएं इसके बारे में बात कर रही हैं। आज इसके लिए सरकारें बहुत डीपली तैयार हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन बना दी है। आज कहा जा रहा है कि 2015 में 10,000 करोड़ की मार्केट होगी, 2020 में 34,000 करोड़ होगी और 2025 में 64,000 करोड़ होगी। रेगुलेटरी फॉर डायरेक्ट सेलिंग सून, डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब टू 1.8 मिलियन यूथ बाय 2025। 18 मिलियन यूथ बाय 2025 ये बोला जा रहा है दोस्त, मैं नहीं बोल रहा। एक तरफ बातें हो रही हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री में नौकरियां जा रही हैं और एक तरफ ये इकलौती इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति से बोला जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए पे होगा, ये बात की जा रही है। आज इसके लिए ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन अभी इसके लिए प्रॉपर डिप्लोमा आ गया दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, सुलेनी यूनिवर्सिटी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है सुलेनी यूनिवर्सिटी जिसने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लॉन्च किया है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, ये 1 साल का कोर्स है दोस्त। आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल क्वालिफाई, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन आज आपके पास मौका है, जिस इंसान ने आपको यहाँ पे बुलाया है वो आपका बहुत बड़ा वेल विशर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपको डाल दिया। प्रैक्टिकली यू हैव अ चांस टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री क्या है। इस कोर्स के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए का लगभग कोर्स है, जहां पे आपको 8 महीने का कोर्स होगा और 4 महीने की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप भी कहाँ होगी? रेपुटेटेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, जो भी भारत के अंदर एथिकली जो कंपनियां काम कर रही हैं उसके अंदर आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको इस कोर्स के दौरान सीखने को क्या मिलेगा? आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसकी हिस्ट्री क्या है, इवैल्यूएशन एंड ट्रेंड्स, इंडस्ट्री एंड मेजर प्लेयर्स। आपको साइंस ऑफ आर्ट पता लगेगा, सेल्स सिखाई जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केट के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन डायरेक्ट सेलिंग, सपोर्टिव फैक्टर क्या है और सक्सेस फैक्टर क्या है इस बिजनेस के अंदर, वो बताई जाएंगे। रेगुलेटरी समझाई जाएगी कि कौन कौन से रेगुलेटरी इसके लिए बन चुकी है, फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए, गाइडलाइंस क्या है, रूल क्या क्या है, एक्ट्स क्या क्या है, कंपनसेशन प्लान्स, अलग अलग कंपनी के किस तरीके के प्लान्स होते हैं, कम्युनिकेशंस का मौका आपको मिलेगा, पीपल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स। और साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा कुछ ऐसे लोगों से मिलने का, टेस्टिमोनियल, इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री लेजेंड्स एंड केस स्टडीज। बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा ऑलरेडी जो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, और वहां से प्लेसमेंट होगी। फिर ये मौका आपको मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1.5 लाख रुपए का कोर्स और 1 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर प्लेसमेंट लेने के लिए। जी हाँ, और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स आपको मिलाया जाएगा जो आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। वी आर वेरी प्राउड टू से, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं,
इनमें से एक व्यक्ति है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से कि आज ये हमारी मेंटरशिप में आते हैं, हमें सिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो यू बिलीव और नॉट, आज इनकी महीने की आमदनी है लगभग 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ, यानी कि ऑलमोस्ट 15 करोड़ का पैकेज, 15 करोड़ का पैकेज। जी हाँ, आप बताओ यार, कौन सा कोर्स, कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब कोई दे सकता है क्या? सिर्फ 12 साल का करियर डायरेक्ट सेलिंग में, ऑलमोस्ट। उससे पहले भी एक अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्होंने काम किया, लेकिन फिलहाल ये वेस्टीज में एक टॉप अर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। और ना केवल वेस्टीज में बल्कि एशिया के टॉप हाईएस्ट अर्नर में इनका नाम आता है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। 15 करोड़ रुपए की आमदनी पैकेज साल का, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यापार होगा। एंड वंस अगेन वी आर वेरी प्राउड टू से कि आज हमारी मेंटरशिप में आते हैं, हमें सिखाते हैं, और आज आपका भविष्य भी बहुत सिक्योर हैंड में है। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो सिक्योर। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 4.7 की वृद्धि हुई। वर्क फ्रॉम होम का प्रभाव, आज ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2018-19 में यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय डायरेक्ट सेलिंग 28% से बढ़कर 167 अरब से भी ज्यादा हुई, और 2019-20 में 28% की वृद्धि के साथ 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा ये कारोबार। 2019-20 की बात हो रही है, 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख। वहीं पे ये 2018-19 में 130 अरब का था, 130 अरब से बढ़ के 167 अरब का हो गया दोस्त। ये बातें बोली जा रही हैं। आज इसके बारे में बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आज नीति आयोग इसके बारे में बात कर रही है। यहाँ तक की एक वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. The key challenge for India is really about growth with jobs. Jobs are very, very critical. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. दिस इज द वीडियो जो कि एक बहुत अनुभवी पर्सन के द्वारा क्रिएट की गई है, मिस्टर अमिताभ कांत जी, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, प्लानिंग कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत सरकार के लिए नीतियां बनाती है। और ये इसके सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत जी। ये बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं, फैक्ट्स बोल रहे हैं। और अगर आपको बिलीव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिलीव नहीं हो रहा, आई एम सॉरी टू से, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपका बिलीव का खेल है सारा का सारा। हमें हो गया था दोस्त आज से 5 साल पहले, इसी तरह की काउंसलिंग मिली और हमारा पूरा जीवन बदल गया। अगर एक विश्वास करने से आपकी भी लाइफ बदल सकती है तो कर लेना यार, बाकी आपकी चॉइस है। अगर मैं बात करूं, आज बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज बहुत सारी किताबें आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ी होंगी दोस्त, दुनिया भर की बुक्स आपने पढ़ी होंगी, लेकिन एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम, कोई भी एक अच्छी बुक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अपने घर में मंगा लीजिए, जिसमें से बिजनेस स्कूल है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जीत आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के मिलेनियर्स, नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ो जोड़ो जीतो, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, बिजनेस स्कूल, जैसा कि मैंने कहा। दीज आर सम बुक जो आपको एक्चुअली एजुकेट करेंगी कि आपको डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए, स्पेशली इन 21st सेंचुरी, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड करियर। और ये बुक मैंने नहीं लिखी है, बहुत अनुभवी पर्सन ने बुक लिखी है। नेपोलियन हिल, उज्जवल पाटनी, डॉक्टर हैं पेशे से। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े ऑथर हैं। न्यूयॉर्क का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है ये, रिच डैड एंड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल। बहुत सारी चीजें हैं। इस दुनिया में हर इंसान नेटवर्क बना रहा है दोस्त, हर इंसान नेटवर्क बना रहा है, हर व्यक्ति नेटवर्क बना रहा है। और ये ताकत है नेटवर्क की कि अगर आप इस दुनिया के सेलेक्टेड लोगों में आना चाहते हो
तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हर कोई इंसान आज सिर्फ नेटवर्क के पीछे भाग रहा है। हर किसी की ताकत है नेटवर्क। हर कोई इंसान नेटवर्क बना रहा है, सिवाय हमारे, सिवाय आप लोगों के। हमने भी बनाना शुरू कर दिया आज से 5 साल पहले। सिवाय आपके, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके बॉस ने भी आपको अपने नेटवर्क में ज्वाइन कराया है, तभी आपसे वो पैसा कमा पा रहा है। अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर एक एम्प्लॉय हैं तो आपके मालिक ने भी आपको ज्वाइनिंग लगाई है अपने साथ, तभी वो पैसा कमा रहा है। अगर आप किसी दुकान के अंदर एक एम्प्लॉय हैं तो आपके मालिक ने आपको ज्वाइनिंग लगाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी रॉयल्टी उतनी बड़ी होगी, और ये मौका आपके पास है। अगर मैं बात करूं, मानवीय इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि जैसे जैसे परिवर्तन घटित हुए हैं, लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है। किसी जमाने में हमें आदत थी चांदनी चौक से शॉपिंग करने की, लेकिन हमारे जीवन में एक नया विचार आया मॉल से खरीदारी करने का। आज की बात नहीं कर रहा, आज तो मैक्सिमम लोग जाते होंगे, लेकिन आज के 20 साल पहले अगर आप जाएं, 25 साल पहले आप जाएं, जब मॉल बनने शुरू हुए थे, आज के 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या पहले दिन से मॉल जाते थे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे बेकार है, अमीर लोगों के चोंचले हैं, बेकार होता है, कुछ नहीं होता, महंगा मिलता है। बट ग्रेजुअली हमें समझ में आ गया कि मॉल इज अ गुड वे, खरीदारी का एक नया तरीका हमें बदल देना चाहिए। हमने बदल दिया। अगर मैं बात करूं, मॉल के बाद ऑनलाइन सर्विस आया। शुरुआती दौर में हमें नहीं समझ में आया, लेकिन आज ऑनलाइन कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं। इसके बगैर आज काम ही नहीं चलता। आज एक परोठा भी स्विगी जोमेटो से आ रहा है। लेकिन ये विचार जब नए नए थे तो क्या हमें इस पे विश्वास था? हम ही बोलते थे यार कौन कपड़े मंगाएगा ऑनलाइन, कौन जूते देखेगा, कौन क्वालिटी देखेगा। आज हर चीज ऑनलाइन आ रही है यार। आप ज्ञानी थोड़ी हो। आज आप ज्ञानी बन के बैठे हुए हो कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है वैसा है। दुनिया भर की राय आप बना के बैठे हुए हैं, ये तो चेन बनाने वाला है, जोड़ने वाला है, दुनिया भर की राय। मेरा कहने का मतलब ये दोस्त, कोई भी नया व्यापार जब आता है, नया नया कोई भी नया व्यापार जब आता है, तो नया विचार कह सकते हैं, जब हमारे जीवन में आता है तो डेफिनेटली हमें उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर हम कुछ उदाहरण पे बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे सामने आई। इनिशियली हमें नहीं पता चला बैंकिंग इंडस्ट्री का स्वभाव क्या है, लेकिन धीरे धीरे आज वो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। बैंकिंग बहुत जरूरी है। मॉल इंडस्ट्री हमारे सामने आई, शुरुआती दौर में नहीं समझ में आई। ई कॉमर्स मार्केट हमारे सामने आई, शुरुआती दौर में नहीं समझ में आई, लेकिन आज ये तीनों चीजें हमारे लाइफ का हिस्सा हैं। आज हम इसकी एडवांटेज ले रहे हैं सभी लोग। यस, दिस इज फैक्ट। हो सकता है आपके घर में मॉल में आप ना जानते जाते हो, लेकिन आपके घर की जो अपकमिंग जनरेशन है, क्या उसे मॉल जाने से रोक सकते हैं? क्या उससे बोल सकते हैं नहीं बेटा तू एक काम कर, हम तो चांदनी चौक जाते थे, तू भी चांदनी चौक सदर बाजार से लेके आ? जाएगा क्या? उसको बोलो बेटा अपना पैसा सारा घर में रख, बैंक में मत रख, अपनी सैलरी कैश ले, कोई बैंक अकाउंट मत बना। बोल सकते हो क्या? हमने तो नहीं आज से 50 साल पहले तो नहीं था बैंकिंग, 60-70 साल 80 साल पहले, लेकिन आज है ना यार। समझने वाली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नया विचार है। आपकी जो राय है इसको लेके हो सकता है वो गलत हो, और है गलत, हो नहीं सकता। डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग। आपको क्या लगता है, क्या यह हमारे जीवन का अंतिम बदलाव होगा? क्या भविष्य में आप कोई बदलाव नहीं होंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब समय आ गया है नए बदलाव का, और वह नया बदलाव है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब समय आ गया दोस्त इंडिया में। यकीन मानिए जितने विरोध का सामना शॉपिंग मॉल ने किया, ऑनलाइन सर्विस ने किया, उससे कई ज्यादा विरोध नेटवर्क मार्केटिंग का हुआ। इसे गलत ठहराया गया, गैर कानूनी ठहराया गया, इसकी निंदा की गई, यहाँ तक कि लोग इस पर हंसे, और तो और इसके विरोध में कानून तक बने। परंतु इन सब के बावजूद आज ये न सिर्फ जीवित है बल्कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। आप यदि अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए उचित समय की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आज से अच्छा मौका फिर कभी नहीं आएगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ वर्षों में आप अपने पड़ोसी को इसमें लाखों रुपए कमाते हुए देखें। आप देख भी रहे होंगे दोस्त, बहुत सारे लोग, आपको सुनने में आता होगा उसने तो लाख रुपए की इनकम कमा ली, उसने 50,000 रुपए कमा लिए, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया। वो बात अलग है, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे, ये आपका दुर्भाग्य है, मैं कह सकता हूं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा। लेकिन ये सत्य है। देयर आर मेनी पीपल
जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ये फैक्ट है। आपके और मेरी तरह हजारों लोग इसके माध्यम से अमीर बनने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। यही बात इस उद्योग को अन्य उद्योग से अलग करती है एवं श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, परंतु पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले दशक में बनने वाले 2 करोड़पतियों में आप भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आपकी कंपनी का चुनाव सही हो। अब एक और फैक्टर है यहाँ पर, दैट इज हाउ टू चूज द राइट कंपनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कंपनी का चुनाव सही है, आई कैन चैलेंज यू, यू विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद इन 3 years 4 years। मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय में आप जाएं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट अगर आपने अपना करियर इस इंडस्ट्री के अंदर बनाना है, तो सही कंपनी का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं सही करियर का चुनाव, पहली सीढ़ी है इस बिजनेस के अंदर, और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। कंपनी कम से कम 10 से 15 साल पुरानी होनी चाहिए। कंपनी 100% प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। कंपनी में लोग लगातार सफल हो रहे हो। कंपनी की मौजूदगी पूरे देश भर में हो। मार्केटिंग प्लान में पैसा कमाने की सीमित संभावना है, और कंपनी का मैनेजमेंट अनुभवी। ये कुछ फैक्टर हैं। कई बार लोग ऐसी कंपनी का चुनाव कर लेते हैं जो अभी जुम्मा 1 साल पहले आई है और बड़े बड़े सपने दिखा रही है। अभी इसको खुद का भी नहीं पता वो टिकेगी नहीं टिकेगी। अभी उस कंपनी का भी नहीं पता उसका मैनेजमेंट कैसा है, अनुभवी है भी या नहीं है। अभी उस कंपनी का नहीं पता उसके बाद प्रोडक्ट कितने हैं, 10-15 प्रोडक्ट लेके आइए, पता नहीं अगले कुछ सालों में प्रोडक्ट की रेंज उसके बाद होगी भी या नहीं होगी। अभी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पता कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। अभी उसके अंदर लीडरशिप कामयाब नहीं है। 1 साल पहले आई है, 1-2 लोग पैसा कमा रहे हैं, बस कुछ नहीं पता, और आपने उस कंपनी का चुनाव कर लिया, तो आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर भी। क्योंकि इंपॉर्टेंट है सही कंपनी का चुनाव। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर निर्णय। इस डिसीजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जब शुरुआत करी थी, ऑलरेडी मैं अपने जीवन के 30-35 साल गवा चुका था दोस्त। एक दुकान के अंदर मैं जॉब करता था। अब मेरे पास दूसरा मौका था अपने करियर को बनाने का, और अब मैंने कोई कमी नहीं छोड़नी थी। इसलिए मैंने पूरा का पूरा रिसर्च किया। उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, किताबें पढ़ी, सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है वो सारी चीजें पढ़ी। एक बात मैं आपको बता दूं, आज इंडिया के अंदर 3,383 फ्रॉड कंपनीज हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा है एक स्कैम इंडिया, MLM स्कैम अलर्ट इंडिया, एक डाटा है। आज 3,383 ए अल्फाबेट से लेके Z अल्फाबेट तक इतनी कंपनियां इंडिया के अंदर। तो सही कंपनी का चुनाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आपको सपने दिखाएंगे बड़े बड़े लखपति करोड़पति बनने के, लेकिन उनके झांसे में मत आना। फैक्ट्स पे डिसीजन लेना, फैक्ट्स पे निर्णय लेना। और सबसे बड़ा झूठ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि तू कुछ मत करियो, सब मैं कर लूंगा। सबसे बड़ा झूठ है बॉस। कोई कुछ नहीं करता, करना तो तुम्हें ही पड़ता है। तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर कोई बोल रहा ना तू कुछ मत करियो भाई, तू अमीर बन जाएगा, तो जीवन में कभी उसका हाथ मत पकड़ना, वरना गड्ढे में डाल देगा। क्योंकि कुछ बगैर करे कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है, लोगों के घर जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कुछ मत करियो, इसका मतलब फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। तो बगैर कुछ करे कुछ नहीं आता। सो ये मौका आपके पास है सही कंपनी का चुनाव। इसी को देखते हुए आज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसने ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो काम कर रही हैं, जो अनैतिक रूप में काम कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल एक नोटिफाई एक निकाला है, जहां पर उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 90 दिन के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो कंपनीज अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर लीगल तरीके से काम कर रही है, वो अब कंपटीशन में रहेंगे, और जो कंपनी अनैतिक तरीके से काम कर रही है बाहर हो जाएगी सिस्टम से। And we are very proud to say once again that we are a part of Vestige Marketing Private Limited, one of the best direct selling company in India, number 1 direct selling company in India, and 36th largest direct selling company in the world. दुनिया की 36वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं वेस्टीज का पार्ट हूं। आई एम वेरी प्राउड कि मैं इतने अनुभवी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूं। आई एम वेरी प्राउड कि आज वेस्टीज में इतनी बड़ी लीडरशिप है। आई एम वेरी प्राउड कि आज वेस्टीज के अंदर आज दुनिया भर के अचीवर्स हैं, जिनकी कहानियां आज लाइव लोग सुन सकते हैं। ये मौका आपके पास भी है। जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधे ग्राहकों को सामान बेचना। पिरामिड स्कीम का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है। सो बहुत सारी चीजें हैं। इसका
ऑलरेडी सरकार ने इंतजाम कर दिया है, 90 दिनों के अंदर 2021 में नोटिफाई किए गए हैं, कंपनियों को नए नियमों के 90 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा। और अब इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत यूनिक है। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप वेस्टीज के अंदर एसोसिएटेड हैं, जो कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आजू बाजू कोई है ही नहीं, कोई नहीं है दोस्त, नो कंपटीशन। वी आर द ओनली प्लेयर इन इंडिया जो कि आज बहुत बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। वी हैव अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, वी हैव अ बेस्ट मैनेजमेंट, वी हैव अ बेस्ट प्रोडक्ट, वी हैव अ बेस्ट मार्केटिंग प्लान, वी हैव अ बेस्ट लीडरशिप, वी हैव एवरीथिंग इज गुड एंड वी आर वेरी सेफ। This is the reason that we are growing day by day. So, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आज के समय में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां से एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी अपनी कड़ी मेहनत और समय का उपयोग करके अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र है, वह क्षेत्र है नेटवर्क मार्केटिंग। देयर आर नो एज बैरियर। आप कितने, आपकी उम्र है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जेंडर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एजुकेशन बैरियर, नो एक्सपीरियंस बैरियर, एनीबडी कैन डू दिस। ओनली 2 थिंग्स रिक्वायर्ड, आप समय और कड़ी मेहनत करने को तैयार हो, आपके अंदर लगन हो, संकल्प हो कि मैंने करना है, इसके लिए आप तैयार हो। आपका लिया हुआ एक निर्णय आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है। आपका एक सिंगल निर्णय आपको दे सकता है अतिरिक्त आय का दूसरा स्रोत, परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, अपना बॉस स्वयं होना, कम जोखिम कम लागत वाला बिजनेस, अपने सपनों का मकान बंगला बनाना, आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग, नाम और पहचान। इतनी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर। सब कुछ है दोस्त, किसी भी एक कारण के लिए आ जाओ, बाकी की सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है, अपना मिल जाएंगी। आप अपना स्वयं का बॉस होने आ जाओ, जिस दिन आप अपने स्वयं के बॉस होंगे उस दिन बाकी की 7 चीजें आपके पास बाय डिफॉल्ट होंगी। आप अपने सपनों का मकान बनाने आ जाओ, जिस दिन आपके सपनों का मकान आप बना लोगे उस दिन बाकी की 7 चीजें बाय डिफॉल्ट होंगी। आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए आ जाओ इस बिजनेस के अंदर, जिस दिन आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होंगे, बेस्ट तरीके से लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे, उस दिन सारी की सारी इनकम आपके पास होगी। आप नाम और पहचान के लिए आ जाओ, जिस दिन आपको नाम और पहचान इस इंडस्ट्री में मिल जाएगा, बाकी की 7 चीजें अपना मिल जाएंगी। दिस इज द रीजन दैट दिस बिजनेस, दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अदर अपॉर्चुनिटी, वेरी डिफरेंट। बहुत सारे फायदे हैं। मुझे भी मौका मिला दोस्त, 2005 से 2017 तक मैंने जॉब करी एज ए सेल्समैन। लाजपत नगर सेंटर मार्केट के अंदर मैंने जॉब करी। और जैसा कि मैंने कहा, नौकरियां बुरी नहीं है, जॉब्स बुरी नहीं है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं, जॉब्स का स्वभाव बुरा है। क्योंकि जहां पे भी आप जॉब करते हैं आपको पैसा तभी तक आता है जब तक आप जॉब कर रहे हैं। तो 2005 में मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी एक दुकान के अंदर, 2017 तक मैंने जॉब करी एज ए सेल्स बॉय। और 2012 में वेस्टीज अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरे परिवार में आई। एंड वंस अगेन मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर पीसी डबराल जी एंड मिस्टर बीसी डबराल जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी माता जी को ज्वाइन कराया इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन दुर्भाग्यवश 2012 से लेके 2017 तक हम इस बिजनेस के अंदर नहीं थे। मेरी मदर भी इतनी सीरियस नहीं थी, मैं भी सीरियस नहीं था, क्योंकि मैं जॉब करता था इस दुकान के अंदर। लगभग मेरी जो इनकम थी एक महीने की 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार आई डोंट रिक्वायर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट कहते हैं ना दोस्त कि जिंदगी हर मोड़ पे एक अलग इम्तिहान लेती है। तो मेरे साथ भी एक चैलेंज आया, 2015 मेरा एक्सीडेंट हुआ और 1 साल मुझे बेड पे रहना पड़ा, पूरा 1 साल। और इस 1 साल के अंदर जनरली बहुत सारे क्राइसिस आए, घर में दिक्कतें आई, चैलेंजेस आए, क्योंकि कमाने वाला मैं अकेला ही था, मेरी इनकम 0 हो चुकी थी, मैं घर के अंदर था। और अल्टीमेटली मेरी कंपनी ने कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, उसका स्वभाव ऐसा होता है, नेचर ऐसा होता है कि जब तक आप काम करेंगे पैसा तब तक आएगा। सो मैंने वहां पे काम किया जब तक, तो मेरे को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, उससे मेरा घर परिवार चला। एंड फाइनली मुझे रियलाइज हुआ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ कि मुझे कुछ और करना चाहिए। और सच बताऊं तो मैं लाखों रुपए कमाने नहीं आया था दोस्त। 2017 मेरी रिकवरी हुई एंड आई डिसाइडेड टू वर्क विद वेस्टीज, विद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने सीखना शुरू किया वहां पर, और सीखते सीखते मेरे घर में अचीवमेंट आनी शुरू हो गई। अगर मैं बात करूं पिछले साल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21, ये 20-21 की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म 26 AS है ये। मेरे घर के अंदर 20-21 में 51 लाख रुपए की आमदनी एक महीने में आई, 1 साल के अंदर आई थी। 51 लाख रुपए की आमदनी 1 साल में। इसी पर्टिकुलर ईयर में मेरा हाईएस्ट चेक आया था 6,53,000 रुपए का, जो कि 10 अगस्त 2020 के अंदर था मेरा। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं पूरे साल भर में, तो 1 साल के अंदर लगभग 51 लाख रुपए
यानी कि 1 साल का पैकेज 51 लाख रुपए का हो गया। तो आप लगा लो 1 साल के अंदर 51 लाख रुपए का पैकेज 10वीं फेल आदमी को कौन दे सकता है इस इंडस्ट्री के अलावा? कोई नहीं दे सकता। ये मौका मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया, ये मौका आपके पास भी है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी। ना केवल पैसा, बल्कि पहले साल के अंदर मैंने यहाँ से एक गाड़ी अचीव करी थी, टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल, जो कि लगभग 12 लाख रुपए की थी, जिसको मैंने बहुत चलाया। और फाइनली अगले 3 साल के अंदर 2018 में मैंने गाड़ी ली और 2021 में अगेन 19, 20, 21 अगले 3 सालों के अंदर एक और गाड़ी मेरे परिवार में आ गई, दैट इज ऑडी A4, जिसकी कॉस्ट लगभग 51 से 52 लाख रुपए की है। ये मौका मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया है, मौका आपके पास भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ना केवल पैसा बल्कि मान सम्मान, रिकॉग्निशन, फेम, लोगों का प्यार, एवरीथिंग, सब कुछ मिला दोस्त, सब कुछ मिला बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ना केवल हमने पैसा कमाया लेकिन हमारे माध्यम से बहुत सारे घरों में ये अपॉर्चुनिटी गई। जैसे हमारे अपलाइन के द्वारा अपॉर्चुनिटी हमारे घर में आई, वैसी हमारे माध्यम से और घरों में भी अपॉर्चुनिटी गई। घरों से घरों में चलती चलेगी। कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया, लेकिन जिनको समझ में आया उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, ट्रांसफॉर्म कर दी जिंदगी। आज 70 परिवार, मोर देन 100 फैमिली ऐसी हैं हमारी टीम में जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रही है। मोर देन 100 फैमिलीज ऐसी हैं जो आज यहाँ पे गाड़ियां चला रही हैं। सो आपके पास भी सेम मौका है, बशर्ते आप भी तैयार हो डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ये मौका आपके पास है। न केवल गाड़ियां बल्कि अच्छा घर। आज हम जिस घर में रहते हैं वो किसी लग्जरी सोसाइटी से कम नहीं है, जहाँ पर जिम, स्पा, सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग। तो मौका आपके पास है। न केवल घर बल्कि विदेश यात्राएं। आज मौका मिला, जिन लोगों के साथ हमने बिजनेस शुरू करना स्टार्ट किया था उनके साथ मौका मिला विदेश यात्रा करने का। डे बाय डे पर्सनैलिटी में चेंजेस आ गए, अलग अलग जगहों में घूमने का मौका मिला, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वेस्टीज ना होता तो हमारे जीवन को कोई महत्व नहीं था। दिस हैपन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दिस हैपन बिकॉज ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग। और आज एक आम परिवार, जो एक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला परिवार था, वो आज एक खास परिवार बन गया। आज ना केवल मेरी मदर को लोग जानते हैं बल्कि मेरी वाइफ को भी लोग जानते हैं। आज हमें भी लोग जानते हैं। आज एक एज ए फैमिली आज हम एक रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे रोल मॉडल मानने लग गए, क्योंकि मैं 35 साल, आज से लगभग 5 साल पहले अगर मैं जाऊं तो 32 साल की मेरी एज थी। और 32 साल की एज तक मैं किसी के लिए रोल मॉडल नहीं था, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। नौकरी कर रहा था, एक आम चीज है, नौकरी हर कोई करता है यार। लेकिन जब मैंने वेस्टीज को चुना, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाया, तो ऑलरेडी सारी चीजें आती चली गई। आज कई सारे लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं। सो ये मौका आपके पास भी है। आज बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्त, बहुत सारे लोग आज एडमायर करते हैं। आज बहुत कुछ है जीवन में। और मैं आपको एक हकीकत बता दूं, अगर ये लास्ट की 2 स्लाइड, अभी से 2 स्लाइड और हैं यहाँ पे, और इसको ध्यान से समझना। अगर आप वेस्टीज के अंदर नहीं आते, मान लेते हैं, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एवरेज आज नौकरी करना शुरू करते हैं 25 साल की एज से, 20,000 की सैलरी हम ले लेते हैं यहाँ पे, आपको मिलनी शुरू हुई 25 साल की एज में। 20,000 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को 10,000 भी मिलती है, 12,000 भी मिलती है, 15 भी मिलती है, तो मैंने एक एवरेज ले ली 20,000। 25 साल की उम्र में आपको मिलनी शुरू हुई, और अगले 25 साल के बाद अगले 35 साल आप काम करते हो, तो एक एवरेज हमने लगा लिया है कि 84 लाख रुपए आप कमाते हैं अगले 35 सालों में। मैंने एवरेज ले लिया, जिसका ज्यादा है प्लीज ज्यादा लगा लीजिएगा इसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। मैंने एवरेज लिया है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जनरली जो आज की हालात हैं, जो आज तो मैक्सिमम लोगों की जो नौकरियां हैं वो जा रही हैं, इस हालात को देखते हुए 15, 16, 17,000 रुपए की सैलरी मिलनी शुरू होती है, और आधा जीवन निकल जाता है सैलरी बढ़वाने में। तो एक एवरेज अगर मैं बताऊं कि 20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, 12 महीने आप जा रहे हैं, 35 साल तक अगर लगातार जा रहे हैं, 84 लाख रुपए कमाते हैं। और इस दौरान इस 84 लाख रुपए को अगर हम डिवाइड कर दें, जो समय आपने लगाया, तो आपकी पर आवर की जो इनकम आती है हर घंटे की, वो आती है लगभग 100 रुपए पर घंटा। आपके जीवन का 35 साल का बहुमूल्य समय लगाने के बाद और कड़ी मेहनत करने के बाद आपकी जो 1 घंटे की आमदनी आती है वो औसतन आती है 100 रुपए पर घंटा। अब यहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप पार्ट टाइम में 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देते हैं, वह भी अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए, और 5 साल में आप यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी करते हैं 5 साल में, और आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर, जो कि एक बहुत रेस्पेक्टेड लेवल है। और इसके बाद, इस लेवल के बाद
आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, पैसिव इनकम के रूप में इनकम लगातार आपके परिवार में आती है। मैंने अपने क्राउन डायरेक्टर के लेवल को 2 साल में अचीव किया था। हो सकता है आप 2 साल में ना कर पाए, 3 साल में कर लें, 3 साल में ना कर पाए, 4 साल में कर लें, 4 में ना कर पाए, 5 में कर लें, मान लेते हैं। हालांकि आज के समय के अनुसार ये लेवल बहुत ईजी है और बहुत जल्दी क्वालिफाई किया जा सकता है। मान लेते हैं कि आपने 5 साल में क्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई किया और आपकी 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है। अभी अगर बिजनेस आपने बहुत एथिकली किया है, हर कोई इंसान यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो 1 लाख रुपए की इनकम ये हमेशा अब आपको आती रहेगी, क्योंकि एक पैसिव इनकम का सोर्स यहाँ से जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप काम करें या ना करें, आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी मायने नहीं रखती। 5 साल की मेहनत आपने कर ली, नेटवर्क बन गया, लोग काम कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोगों के पैसे आ रहे हैं, आपके भी 1 लाख रुपए आ रहे हैं मान लेते हैं। अब अगले 30 साल आपने बचा लिए, यहाँ पे 5 साल ही मेहनत करी, अदर ऑप्शन में आपने 35 साल नौकरी करी, यहाँ पे अपने 30 साल बचा लिए। अब अगले 30 साल आप आराम से जी सकते हैं। अब 1 लाख रुपए मान लेते हैं, बड़े नहीं, हालांकि बढ़ेंगे डेफिनेटली, नेटवर्क बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेगा। हमने एवरेज लगाई कि 1 लाख रुपए आ रहा है अगले 30 साल तक, और तो ये टोटल इनकम आती 3 करोड़ 60 लाख रुपए की। और अगर इसको हम आपके समय के अनुसार निकालें तो आपके 3 करोड़ 60 लाख रुपए डिवाइडेड बाय जो आपने समय लगाया, क्योंकि पार्ट टाइम में काम किया, 330 दिन काम किया, 5 साल काम किया, 8,250 घंटे लगाए, टोटल वर्किंग आवर्स, वर्क फॉर 5 years टू बिकम अ क्राउन डायरेक्टर, और 3 करोड़ 60 लाख रुपए आपने कमाए। और अगर उसको आपके समय से हम डिवाइड कर दे तो आपकी 1 घंटे की आमदनी आती है 4,363 रुपए पर घंटा। नाउ चॉइस इज योर। अपनी जिंदगी के 5 साल कड़ी मेहनत और समय लगाने के बाद आपकी हर महीने की जो आमदनी आती है औसतन में आती है, हर घंटे की जो आमदनी आती है वो औसतन आती है 4,363 रुपए पर आवर। ये पर आवर की इनकम बता रहा हूँ आपको, अब चॉइस आपकी है। क्या डायरेक्ट सेलिंग हमारे जीवन का सही चुनाव है, हमारी जीविका का? बिल्कुल है जी। मान सम्मान है, 100% है, बहुत मान सम्मान है। पर्सनल ग्रोथ है, डेफिनेटली है। अगर आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनल ग्रोथ आपकी होती है। पारिवारिक सुरक्षा है, डेफिनेटली है। यहाँ पर आपका बिजनेस जीरो कभी नहीं होता, आपको पारिवारिक सुरक्षा मिलती है। अगर आप, भगवान ना करे, आपके साथ कुछ हो जाए तो ये बिजनेस एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। समय की आजादी है, आजादी है दोस्त। 5 साल के बाद, हालांकि पहले दिन से आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। आप इस बिजनेस को अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, तो समय की पूरी आजादी है। ये कोई जॉब नहीं है, ये कंप्लीटली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपके घर में मात्र आपके घर के रोजमर्रा के सामान को खरीदने से आ जाती है। क्या यहाँ पर बढ़ती हुई आमदनी है? बिल्कुल है। जिस तरीके से नेटवर्क ग्रो करेगा, आपके बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस ग्रो करेगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी इनकम ग्रो करेगी। ये मौका आपके पास है। नाउ फाइनली जो चॉइस है वो आपकी है दोस्त। आइदर 5 years with network marketing with Vestige Marketing Private Limited, the best company in network marketing industry, या फिर 35 साल कहीं और। इट्स अप टू यू, चॉइस आपकी है। सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है दोस्त। सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये बिजनेस अगले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और ये लोगों का बिजनेस है। सोचिए, जब आपके आजू बाजू के सभी लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर आप किसके साथ बिजनेस करेंगे? आपके अगले 5 साल कैसे होंगे, वो भविष्य कैसा होगा, ये चुनाव आपको करना है। और अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट वे है टू मेक योर करियर बेटर, सो आज निर्णय लीजिए, उस इंसान को कॉल करिए जिसने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। सीरियस वे में उसके साथ बैठिए, और अगले 1 से 2 सालों का टारगेट लिए। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान ने आपको मौका दिया है, दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आज हर इंसान नेटवर्क बनाता है, इस दुनिया का हर अमीर इंसान नेटवर्क बनाता है। आपके पास भी वही मौका है नेटवर्क बनाना। आज टाटा को देख लो, नेटवर्क बना रहे हैं। आज अंबानी को देख लो, नेटवर्क बना रहे हैं। आज अडानी को देख लो, नेटवर्क बना रहे हैं। बिरला को देख लो, नेटवर्क बना रहे हैं। आज दुनिया का हर इंसान, सेलिब्रिटी तक नेटवर्क बना रहा है दोस्त। विराट कोहली नेटवर्क बना रहा है, अमिताभ बच्चन जी नेटवर्क बना रहे हैं, शाहरुख खान नेटवर्क बना रहा है, आमिर खान नेटवर्क बना रहा है, हर कोई नेटवर्क बना रहा है यार। और अगर हम नहीं बना रहे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क बनाने की, अगर हम नहीं बना रहे, इट मीन्स हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर हमने किसी को बड़े बड़े सपने दिखा दिए और हम खुद इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए, तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं किसी के सपनों के साथ खेलना।
अगर किसी को इस बिजनेस में लेके आए हो और खुद भी हो तो उसकी जिम्मेदारी उठाओ ना यार, भगवान ने मौका दिया है। और एक फाइनली एक लास्ट कोड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, देन भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। सत्य है दोस्त, हम भगवान के भरोसे बैठे हैं। हे भगवान, हम सुबह शाम उनके आगे दिए जला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हे भगवान, एक मौका दे दे, एक मौका दे दे लाइफ बदलने का। भगवान ने तो मौका दे दिया यार। मौके के साथ साथ भगवान ने ऐसे लोग दे दिए जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने को तैयार है। मौके के साथ साथ भगवान ने इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, इतना बेस्ट कंपनी दे दी, इतनी बेस्ट इंडस्ट्री दे दी। अब आपकी चॉइस है दोस्त, उनके भरोसे मत बैठिए। क्या पता वो आपके भरोसे बैठे हो कि आप बाहर निकलेंगे, अपने क्लाइंट की बात मानेंगे, लिस्ट बनाएंगे, परचेज करेंगे, अपनी आईडी एक्टिव करेंगे। अब सोचिए, आपकी परचेज करने ऊपर से भगवान उतर के आएंगे क्या? आपकी लिस्ट बनाने ऊपर से भगवान उतर के आएंगे क्या? आपको घर से लोगों से बाहर शेयर करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को भगवान उतर के आएंगे क्या? नहीं, उन्होंने मौका दे दिया भाई, अपॉर्चुनिटी दे दी, आपके पास पहुंच गई अपॉर्चुनिटी। नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर चॉइस। उनके भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे बैठे हो। उन्होंने आपके लिए वो 6 लोग इस धरती पे, वो 6 लोग पैदा कर दिए हैं जो आपको क्राउन डायरेक्टर बनाएंगे अगले 5 साल में। बस आपको घर से बाहर निकलना है, पहले तो सीखना है। बगैर सीखे बाहर मत निकलना, वरना लोग उल्टा सिखा देंगे। पहले खुद सीखना है और उसके बाद लोगों को सिखाना है। और खुद सीखने के लिए यू हैव लॉट्स ऑफ अपलाइन, गुड अपलाइन इन यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे इवेंट हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सब सीख सकते हैं। जस्ट लाइक कर्ण, उन्होंने सिर्फ मूर्ति लगा के धनु विद्या सीख ली, तो आप नहीं सीख सकते? 100% सीख सकते हैं अगर आपके अंदर इच्छा है तो। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसा कि मैंने कहा था, लगभग 1.5 से 2 घंटे चलने वाला है और अप्रॉक्स हमने इसको 1.5 घंटे में खत्म कर दिया। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत पेशेंटली इसको सुना। लेकिन सिर्फ सुनने तक मत छोड़ना यार, सीरियसली। आपका पूरा भविष्य का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। एक बार अगर करियर का चुनाव हो गया ना, तो दोबारा लाइफ उसके हिसाब से चलने वाली है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो काम कर रहे हैं आज वो गलत है, उसको छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं भाई, उसके साथ किया जा सकता है। बस थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ डेडिकेशन चाहिए, थोड़ी सीरियसनेस चाहिए और थोड़ा सा करेज चाहिए कुछ करने का जीवन में, और एक कारण चाहिए। बस इनको निकाल लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अगले 3 सालों में लखपति या करोड़पति बनने से रोक दे। दिस इज माई ओपन चैलेंज टू यू, बिकॉज वेस्टीज इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया जो लोगों को अमीर बना रही है, लोगों के सपने पूरे कर रही है। नाउ इट्स योर टर्न। 17 साल पूरे हो गए दोस्त, 18 साल पूरे होने वाले हैं। 18 सालों में 3 करोड़ लोग आज वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। 18 सालों में आज लगभग 12 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में हर महीने इनकम ट्रांसफर हो रही है। आज 5,000 परिवार ऐसे हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं। आज 500 परिवार ऐसे हैं जो मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। आज मोर देन 200 फैमिली ऐसी हैं जो करोड़ों के घरों में रह रही हैं। आज 28,000 परिवार ऐसे हैं जो विदेश यात्राएं कर चुके हैं वेस्टीज के ट्रेवल फंड से। आज 4500 ऑफिस ऑल ओवर इंडिया वेस्टीज ने खोल दिए हैं। आज 8 कंट्री के अंदर वेस्टीज जा चुकी है। अगला जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। सो बेस्ट कंपनी, बेस्ट अपलाइन, बेस्ट डाउनलाइन, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप इस करियर की शुरुआत कर सकते हैं। फाइनली, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आए और आप जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव करें। थैंक यू सो मच वंस